आईटीआई वेल्डर कोर्स क्या होता है और इसे करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, परसेंटेज, फीस, सैलरी और कंपनी में क्या जॉब मिलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है कि वेल्डर कितने साल का कोर्स है। वेल्डर केवल 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है और बहुत ही छोटी अवधि का कोर्स है। अब बात आती है कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन की बेस सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ हाई नहीं है। छोटा कोर्स होने की वजह से इसमें 10वीं से ही स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। जिस स्टूडेंट ने 10वीं में लगभग 55% अंक प्राप्त किए हैं, मार्क्स लाए हैं, उनका इसमें एडमिशन हो जाता है। परसेंटेज की कुछ खास डिमांड नहीं है, 50 से 55 में ही हो जाता है। अब बात करते हैं कि फ़ीस क्या है। अक्सर स्टूडेंट के मन में यही होता है कि फ़ीस कितनी है। तो जो गवर्नमेंट जितनी बाइटें हैं उसमें बहुत ही कम फीस होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती। लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये में कंप्लीट आईटीआई हो जाती है, 1 ईयर का डिप्लोमा हो जाती है। अगर बात करें तो सैलरी की क्या होती है। स्टूडेंट को क्या होता है कि सैलरी से हम वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है सैलरी के बाद में बताएंगे। पहले बात आता है कि सैलरी से पहले वर्क क्या होता है। कंपनी में जब स्टूडेंट जाते हैं, वेल्डर में काम क्या आता है। जैसे कि वेल्डर में धातु के टुकड़ों को जोड़ने या फिर किसी चीज़ की मरम्मत करने का काम आता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम प्रकार के काम आता है। जैसे कि मारुति सुजुकी में कार वेल्डिंग होती है, अशोक लीलैंड्स में ट्रक होते हैं, उनकी वेल्डिंग होती है। और भी कई प्रकार कंपनियों में अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग होती है। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या है। सैलरी की बात करते हैं तो स्टूडेंट को आईटीआई करने के बाद, वेल्डर करने के बाद अप्रेंटिस करनी होती है। अप्रेंटिस में स्टूडेंट को लगभग 12 या 13 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन जब अगर स्टूडेंट मारुति जैसे कि मारुति सुजुकी है, ऐसी कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ 17 से 18 हज़ार मिल जाते हैं। जो टॉप कंपनियाँ होती हैं उसमें अप्रेंटिस ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन छोटे कंपनियों में कम मिलते हैं। लेकिन जब अप्रेंटिस हो जाती है स्टूडेंट की, तो सैलरी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये महीने मिलती है। अब बात करते हैं कि किस किस कंपनी में स्टूडेंट को हायर किया जाता है। जैसे कि मारुति सुजुकी हुई, अशोक लीलैंड हुई, हीरो हुई, होंडा हुई, यामा हुई, जितनी भी कंपनियां हैं, वेल्डर की पोस्ट हर कंपनी में निकलती हैं। ऐसी कोई सी कंपनी नहीं है जिसमें वेल्डर की पोस्ट नहीं निकलती हो। अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट में भी वेल्डर से जॉब निकलते हैं। बिल्कुल निकलती हैं। जैसे रेलवे, रेलवे में बहुत ज़्यादा वेल्डर की जॉब निकलती हैं। और डीआरडीओ भारत की जो अपनी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और रेलवे भी सरकार की अपनी कंपनियां हैं। ओएनजीसी भी। और गैस की बहुत सी कंपनियां हैं जो गैस सप्लाई करती हैं, बेचती हैं। पेट्रोलियम कंपनी है, सब में वेल्डर की पोस्ट निकलते हैं। जब कितनी भी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, सब में वेल्डर की जॉब निकलती हैं। वेल्डर कोर्स सबसे बढ़िया कोर्स है। लेकिन स्टूडेंट को ये याद रखना होगा कि जब भी वेल्डर लें वो एनसीवीटी लें, क्योंकि एनसीवीटी स्टूडेंट क्या होता है कि रेलवे में एनसीवीटी मांगते हैं, एससीवीटी नहीं मांगते। और जो एससीवीटी करते हैं स्टूडेंट को नंबर नहीं मिलता। रेलवे हो या फिर अगर वो राज्य से बाहर नौकरी करने जाते हैं तो उनसे सबसे पहले एनसीवीटी डिप्लोमा मांगा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट ने हरियाणा से आईटीआई की और वे नौकरी करना जाता है राजस्थान में, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि या फिर रेलवे में मांगते हैं तो एनसीवीटी करना। हर नेशनल लेवल की एनसीवीटी होती है, एससीवीटी बस केवल स्टेट लेवल की होती है। इसलिए स्टूडेंट को ये याद रखना होगा कि सबसे पहले वो एनसीवीटी डिप्लोमा का चुने। जो कोई सा भी कोर्स हो उसमें एनसीवीटी चुने। वेल्डर लेना है तो एनसीवीटी ले, क्योंकि इसमें ही आपका किसी भी देश की किसी भी कंपनी चली जाए, चाहे रेलवे में चले जाएँ, सब में नंबर पड़ जाता है। वेल्डर इज़ द बेस्ट कोर्स।